होप यू ऑल आर वेल। आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो इस प्रकार है। आज का जो टॉपिक है वो ACCL और चेंज ओवर है। जो आप लोग में से कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, सर मुझे ACCL और चेंज ओवर के बारे में थोड़ा बताइए। स्पेशली ACCL के बारे में आज मैं बताऊंगा, जिसमें लोगों के पास थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है जो भाई ACCL और चेंज ओवर में दोनों में क्या डिफरेंस है। जो आज मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो इस हिसाब से है, व्हाट इज ACCL एंड चेंज ओवर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ACCL एंड चेंज ओवर, फंक्शन ऑफ ACCL एंड चेंज ओवर एंड द वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये मैं डिटेल आज आपको बताने वाला हूँ। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये आपको ACCL और चेंज ओवर, ये आपका चेंज ओवर है MCB टैप, और ये आपका ACCL है ACCL। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, जहाँ पे हमारे पास एक बैकअप जनरेटर है। समझिए दो सोर्स हमारे पास है, हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में, हमारे बिल्डिंग में अगर दो सोर्स है, एक सोर्स अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है और दूसरा अगर जनरेटर का है, तो वो दोनों सोर्स को कनेक्ट करने के लिए, समझिए एक टाइम अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पावर चला गया तो जनरेटर पे हमको सोर्स को चेंज करने का है। तो ये हमारे दो प्रोडक्ट फॉर द डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए बहुत यूजफुल है और नॉर्मली लोग यही यूज करते हैं। अभी क्वेश्चन आया जो ये दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट हमको लगाना चाहिए और कहाँ पे लगाना चाहिए, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। पहले हम जो ये दोनों प्रोडक्ट में जो डिफरेंस है वो आपको बता दें। डिफरेंस ये दोनों प्रोडक्ट में क्या है। अभी देखिए ये जो प्रोडक्ट है वो मैनुअल ऑपरेशन है, ये MCB टैप चेंज ओवर है। ये मैनुअल ऑपरेशन मतलब क्या होगा, जब ये हम बात करेंगे तो ये हमारी सेंटर ऑफ में है, दिस इज सेंटर इन ऑफ, ये ऑफ पोजिशन। जब हम बात करेंगे तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो एक सोर्स में आ जाएगा। जब हम देखेंगे तो एक सोर्स लेटेस्ट से हमारा मेन्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चल रहा है जहाँ पे सप्लाई आ रही है। देन दूसरा हमारा जनरेटर अगर हमको चालू करने का, जहाँ मेंस बंद हो गया है तो हमको इसको दूसरे सोर्स को पहले ऑफ करना पड़ेगा, देन ये ऑन होगा। तो ये हमारे जनरेटर के लिए सोर्स चालू हो गया। तो इस तरह से हम ये दो स्टेप के लिए है, ये ऑफ एंड देन ऑन, वन सोर्स एंड देन दूसरा सोर्स। तो ये तो हमारी मैनुअल चेंज ओवर हुई। अभी ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर है। ये दोनों प्रोडक्ट में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब सिंपल हम बात करेंगे, देखेंगे तो आपको बहुत सिंपल मालूम चलेगा। जो इसमें एक नॉब है जिसमें ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन करते हैं, और इसमें कोई नॉब टाइप का नहीं है। ये इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक चेंज ओवर विथ करंट लिमिटर। ये करंट लिमिटर है। करंट लिमिटर का मीनिंग क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये नॉब इसमें था और इसमें नॉब नहीं है। दूसरा डिफरेंस ये है जिसमें एक रेटिंग है 40 एम्पियर। 40 एम्पियर इसमें जो वर्जन होता है, जो टाइप होता है वो डबल पोल और 4 पोल होता है, डेट इज सिंगल फेज एंड 3 फेज। ये एक टाइप होता है जिसमें एक 25 एम्पियर की रेटिंग होती है, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर और 63 एम्पियर फॉर द डोमेस्टिक एप्लीकेशन। तो ये एक सिंगल रेटिंग होता है जहाँ पे हम ये इंश्योर करते हैं कि अगर 40 एम्पियर का हमने चेंज ओवर में सप्लाई दिया तो कंप्लीट 40 एम्पियर आपकी लोड में आ जाएगा। मतलब आप यूटिलाइजेशन कंप्लीट ये रेटिंग के बराबर आप कर सकते हैं। लीटर से 40 एम्पियर है तो 40 एम्पियर आपकी ये लोड में चला गया। इसके अंदर आपके दो रेटिंग होती है। जब आप देखेंगे तो इसको गौर से देखेंगे तो इसमें दो रेटिंग होते हैं। एक मेंस रेटिंग होते हैं यानी 30 एम्पियर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी की पावर आती है, और दूसरा जनरेटर रेटिंग होती है। जनरेटर रेटिंग मतलब 0.5 से चालू होता है और 30 एम्पियर तक जाता है। लेटेस्ट से ये हमारा 1.5 एम्पियर है। 1.5 एम्पियर का हमने ACCL ले लिया तो जनरेटर का जो लोड है उस लोड है आपको उस लोड के थ्रू ये ACCL 1.5 एम्पियर के ऊपर नहीं चलने देगा। तो ये दूसरी डिफरेंस है। तीसरी डिफरेंस मैं आपको बताऊं, इसमें इंडिकेटर है। जैसे आपको ये लोड चलेगा, मेंस चलेगा तो मेन का इंडिकेटर आएगा, अगर आपका जनरेटर चलेगा तो जनरेटर का इंडिकेटर आएगा, एंड देन अगर ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड मतलब ये 1.5 से आपने ज़्यादा चला लिया, लेटर से अगर आपको 1.5 से ज़्यादा चला लिया तो ये आपको ओवरलोड कंडीशन पे आ जाएगा जो आपको ये ब्लिंक करेगा। तो ये हमारी दूसरी डिफरेंस होती है, तीसरी डिफरेंस है। उसके बाद ओवरऑल इसके साइज में भी आपको थोड़ा बहुत फ़र्क दिखेगा, जिसमें आपको ये जो MCB चैनल पर लगता है तो उसमें साइज में भी आपके 2 पोल के, ऑलमोस्ट 2 पोल के होते हैं, और 3 to 4 पोल ये इसमें इसका साइज लेता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस MCB चेंज ओवर में और ACCL में है। अभी हम डिटेल आपको इसमें बताते हैं। ये आपको MCB तो नॉर्मली सब लोग लगाते हैं, दिस इज यूनिवर्सल चॉइस ऑफ द कस्टमर्स की, जहाँ पे आपको चेंज ओवर की ज़रूरत पड़ेगा, जनरेटर की बैकअप है वहाँ पे आप लगा लिए। अभी मेन आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ जो एरिया ऑफ द कंसर्न है, जो लोगों को समझने के लिए मुझे लगता है इसको ज़्यादा समझना चाहिए इसमें। तो इसमें होता है क्या चीज़, जैसे लेटेस्ट से आपकी कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई सोसाइटी बन रही है तो हर एक सोसाइटी में एक जनरेटर बैकअप होता है।
तो जनरेटर बैकअप में हमारी जो रेटिंग होती है वो एक केवीए के थ्रू होती है, जो किस रेटिंग की जनरेटर हमारी होना चाहिए। उसमें क्या करेंगे, लेटेस्ट से एक बिल्डर ने, एक सोसाइटी ने हर एक फ्लैट में 500 वाट का एक प्रोविज़न दिया। एक एग्जाम्पल मानते हैं, 500 वाट का एक प्रोविज़न दिया था। 500 वाट इज नथिंग बट 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर की रेटिंग हमने सभी फ्लैट में दे दिया था। 2 एम्पियर से मुझे 30 फ्लैट है तो 60 एम्पियर की हम बात करते हैं, तो इतना हमारे हर एक फ्लैट में हमने लोड दे दिया ACCL के थ्रू। तो ये 2 एम्पियर से और इस हिसाब से हम जनरेटर की बैकअप सेटअप करते हैं, जो जनरेटर की रेटिंग क्या होना चाहिए। उसके बाद वो बिल्डिंग की जो यूटिलिटी एरिया होता है, जन गार्डन, लॉबी एंड सम अदर एरिया हुआ, वो डिफाइन करके एंड देन उसकी जनरेटर की सेटअप करते हैं। अभी लेटेस्ट से ये 2 एम्पियर से ज़्यादा अगर आपका रेटिंग हो गया लेटेस्ट से, तो 2 एम्पियर से रेटिंग ज़्यादा जो ही होगा ये आपको कट मार देगा, ये आपको ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ हो जाने का मतलब ये हो गया जो आप 2 एम्पियर के नीचे आप लोड को लेके आइए और 2 एम्पियर तक इस लोड को चलाइए, उसके बाद ही चलेगा। अदरवाइज ये ACCL आपकी चलेगी नहीं। और इस ACCL में और दूसरी बात क्या है, जो आपको एक पीरियड देगा जब ये आपको ओवरलोड होगा। लेटेस्ट से ये कहाँ लगता है, ये लगता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बगल में लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का इनकमर जहाँ पे चालू होता है उसके पहले जहाँ पे मेंस की सप्लाई आती है, वहीं पे जनरेटर की सप्लाई DPMCB का जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वहाँ पे हमने लगा दिया। और उस जनरेटर से ही हमको वहाँ पे यादर घर पे भी लगता है या नॉर्मली लोग मीटर रूम में भी लगाते हैं, वहीं पे जनरेटर के हम बैकअप ले लेते हैं 2 डिफरेंट सोर्स के लिए। तो वहाँ पे हमने वही 2 एम्पियर लेटेस्ट से 500 वाट से ज़्यादा आपने यूज किया। ये मोस्टली यूज होता है उस कंडीशन में घर में जहाँ पे रेसिस्टिव लोड हो। रेसिस्टिव लोड मतलब ये हो गया, जैसे समझिए 2 एम्पियर से ज़्यादा हमको ये चालू नहीं करने दिया, 500 वाट से ज़्यादा नहीं चला, अभी 550 वाट आपने चालू कर दिया लेटेस्ट से, तो 550 वाट मीन्स ओवरलोड होगा। तो ओवरलोड के कंडीशन में आपका ये नीचे वाला जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करना चालू कर देगा। इट मीन्स आप लोड आपकी ज़्यादा हो गई है, जो लोड आपने सेलेक्ट किया था ACCL में, तो उस लोड को आपको 500 वाट पर लेके आइए, दैट इज़ 2 एम्पियर, एंड देन आपको ACCL चालू होगा। तो ये इसकी खासियत है। ये बेसिकली एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट भी है। और दूसरा चीज़ मैं इसमें ये बोलना चाह रहा था, जो इसमें एक टाइम इंटरवल भी होता है, जो आपको अगर समझिए ओवरलोड हो गया तो कैसे मालूम चलेगा जो मेरा लोड ओवरलोड है, हमको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि लेटेस्ट से 12 बजे रात में या रात में किसी भी टाइम में आपका लोड बढ़ गया और मुझे मालूम नहीं कितना लोड चल रहा है, तो जो ही लोड आपको ये चलेगा यहाँ पे इंडिकेटर तो ओवरलोड आ जाएगा। तो ओवरलोड में एक पीरियड आता है, आपको 10 सेकंड का ऑफ देगा, 10 सेकंड का ऑन देगा, फिर 10 सेकंड ऑन करेगा, 20 सेकंड ऑफ करेगा, फिर 10 सेकंड ऑन करेगा, 30 सेकंड का ऑफ कर देगा, और एक लास्ट आपको चांस मिलेगा 10 सेकंड का ऑन करेगा एंड 2 मिनट्स की ऑफ कर देगा। तो ये आपको पीरियोडिकली आपको ये चीज़ 10 मिनट ऑन एंड 2 मिनट्स की ऑफ का जो पीरियड है वो एक चलता रहेगा। तो जब तक आप लोड को वापस 2 एम्पियर के नीचे, दैट इज़ 500 वाट के नीचे नहीं लेके आते हैं। तो ये एक टाइप की बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जो हर एक डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए हर एक घर में लगाया जाता है, जहाँ की पावर की जनरेटर बैकअप है। इससे क्या होता है, एक एनर्जी की सेविंग भी होती है और आपको उतनी एनर्जी मिलेगी, उतनी पावर मिलेगी जितना आपको यह एलोकेट किया गया है। तो ये एक खासियत इसकी ये है। दूसरा खासियत उसका ये है, जो इसमें कोई इंडक्टिव लोड नहीं चलेगा। ब्रॉडली मैं इसको डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए फॉर द लाइटिंग लोड के लिए हम इसको यूज करते हैं, बिकॉज लाइटिंग लोड इसलिए यूज करते हैं, इसमें अगर मोटर लोड चालू कर दिया, AC चालू कर दिया, तो 2 एम्पियर का स्टार्टिंग करंट 2 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा, 4 एम्पियर पे ही चालू होगा, तो ये आपको कभी चलने नहीं देगा। इसीलिए ये प्रोडक्ट वायरली हम लोग रेसिस्टिव लोड के लिए, जहाँ पर लाइट, फैन, TV ये सब चीज़ हम नॉर्मली यूज करते हैं, और उसके एप्लीकेशन के लिए हमको ब्रॉडली इस प्रोडक्ट की यूज किया जाता है। होप आप ये प्रोडक्ट को समझ गए होंगे, स्पेशली फॉर द ACCL जो हमने अभी डिटेल बताया। अगर इसके बारे में और आपको डिटेल समझने का है, डिटेल जानने का है, फॉर दिस कनेक्शन डायग्राम, फॉर दिस इंटरनल मैकेनिज्म, वर्किंग प्रिंसिपल और डिटेल्स आपको जानना है, तो आप सेंड बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वहाँ डिटेल मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मुझे भेज सकते हैं कि मुझे आपको डिटेल बताइए। और ये चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन एंड सेफ्टी यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक दोनों चैनल पे हमारे अपलोड किए गए हैं। एंड होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।